हेलो फ्रेंड्स, मैं मधुमंगल सिन्हा आप सभी को स्वागत करता हूं मेरे चैनल एग्जाम ट्रेलर पे। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे यूजीसी नेट की पेपर 1 से जो एमसीक्यूज है, एमसीक्यूज को लेके आज हम डिस्कस करेंगे। एमसीक्यूज को डिस्कस करने के साथ साथ टोटल जो टॉपिक है, इन टॉपिक को भी समझने की कोशिश करेंगे। ये बहुत अच्छा तरीका होगा। क्या है, हमारी एग्जाम भी सामने आ गया है, तो इसके जो क्वेश्चन पैटर्न है उसे समझेंगे, साथ साथ टॉपिक को समझेंगे। ठीक है दोस्तों, चलते हैं डिस्कशन में। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ जो बात है, ये एग्जाम ट्रेलर जो है, इसमें जाके फ्रेंड्स आप टेस्ट सीरीज लगा सकता है। एग्जाम ट्रेलर .in, ठीक है, एग्जाम ट्रेलर .in में जाइएगा। इसमें आपको क्या है, टेस्ट सीरीज मिलेगा। और कोई दिक्कत हो तो मेरे नंबर पे कॉल करना, मैं आपको जरूर गाइड करूंगा। क्या है, 7005708107, ये मेरा नंबर है। इसमें आप कॉल करके आपकी कोई प्रॉब्लम सोल्व कर सकते हो। ठीक है, चलते हैं आप क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 1 जो है, इसे पहले हम समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, which one of the following is a key behavior in effective teaching? ठीक है, ये नीचे 4 ऑप्शन दी गई है। यहां से क्या है, इफेक्टिव टीचिंग का की बिहेवियर क्या है, इसे समझने की कोशिश करेंगे हम। तो यहाँ देखिए, इफेक्टिव बिहेवियर की जो बात करते हैं, टीचिंग की इफेक्टिव बिहेवियर जो है, ये क्या है दोस्तों, ये टीचिंग एप्टीट्यूड है। टीचिंग एप्टीट्यूड यूनिट क्या है, यूनिट 1 से ये क्वेश्चन उठाया गया है। ठीक है दोस्तों, तो अब जो बिहेवियर की बात की जाती है, यहाँ देखिए पहले जो बिहेवियर है, यह क्या है, यूजिंग स्टूडेंट आइडियाज एंड कंट्रीब्यूशन। क्या है, लर्नर्स की जो आइडिया है और उनकी जो कंट्रीब्यूशन है, उनकी जो बातें हैं, इसे हम क्या है, की बिहेवियर के रूप में रखना चाहते हैं कि नहीं। नंबर 2 में क्या है, देखिए स्ट्रक्चरिंग। क्या है, स्ट्रक्चरिंग करना। स्ट्रक्चर यानी जो लर्निंग की जो बातें सामने आती है, जिस टॉपिक के ऊपर हम डिस्कस करेंगे, उसको स्ट्रक्चराइज करना। नंबर सी में क्या है, इंस्ट्रक्शनल वेराइटी। इंस्ट्रक्शनल वेराइटी क्या है दोस्तों, जब हम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को सामने लेके जाते हैं, तो इसमें वेराइटी लाना। और नंबर डी में देखिए क्वेश्चनिंग। इसमें जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में क्या है, क्वेश्चनिंग रहना चाहिए। इसमें क्या सही आंसर होगा, ये देखिए दोस्तों, यहाँ सही आंसर होगा क्या, इंस्ट्रक्शनल वेराइटी। हम जब सिखाएंगे, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को सामने लेंगे, तब क्या है, टीचिंग लर्निंग वेराइटी उसमें होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, इसे अब हम थोड़ा डिटेल समझेंगे। जो ये क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे नहीं बन सकता है, घुमा फिरा के आ सकते हैं, तब हम कैसे उसकी सोल्व करें, तो इसे हम समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ देखिए, in effective teaching method research based practice, क्राई डी ब्रोच, उन्होंने क्या कहा, डिस्कस द की बिहेवियर। टीचिंग की जो की बिहेवियर है, की बिहेवियर को उन्होंने डिस्कस किया है। और इसके साथ साथ उन्होंने क्या कहा, हेल्पफुल बिहेवियर टू मेक टीचर्स इफेक्टिव। जो टीचिंग के जो बिहेवियर है फ्रेंड्स, ये क्या है, हेल्पफुल बिहेवियर भी हो सकता है, क्या है, की बिहेवियर भी हो सकता है, शिक्षार्थी के साथ टीचर की जो बिहेवियर हुआ। तो इसमें देखिए 5 की बिहेवियर की बात की जाती है। तो हमारे जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यहाँ एग्जाम में, which one of the following is a key behavior in effective teaching? इफेक्टिव टीचिंग में क्या की बिहेवियर है, आंसर तो हमने समझा, इंस्ट्रक्शनल वेराइटी जो है, ये की बिहेवियर है। अगर इसे घुमा के क्वेश्चन करें, तो कैसे हम आंसर करेंगे। तो यहाँ देखिए 5 की बिहेवियर की जो बात है, इसी जो 5 की बिहेवियर को भी हम समझ लेना चाहिए। ठीक है,
टीचिंग की 5 की बिहेवियर, यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो पहला की बिहेवियर क्या है दोस्तों, देखिए लेसन क्लियरिटी। ठीक है, तो क्या कहा, आइडिया शुड बी क्लियर टू ऑल लर्नर्स एट ऑल लेवल्स। जो आइडिया हम दोस्तों लर्नर्स को देते हैं, ये आइडिया क्या है, सभी लेवल के सामने क्या है, ये क्लियर होना चाहिए। आइडिया शुड बी कन्वेड इन ए क्लियर स्टेप बाय स्टेप ऑर्डर। हम जो चीज सिखाएंगे, हम जो चीज क्लास में डिस्कस करेंगे, उसकी जो आइडिया से इसे हम कैसे स्टेप बाय स्टेप प्रेजेंट करना चाहिए, ताकि इसकी जो लेसन की जो क्लियरिटी वो स्टूडेंट के सामने हो पाए। उसके साथ क्या है, देखिए दे शुड नॉट बी कॉम्प्लिकेटेड एंड विथ मिनिमल डिस्ट्रैक्शंस। तो हम जो आइडियाज को लर्नर्स के सामने रखते हैं, ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना चाहिए, इसमें डिस्ट्रैक्शन यानी डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए। यह हम क्या है, टिप्स के तौर पे हम कह सकते हैं, यूजिंग एडवांस्ड ऑर्गेनाइजर एट द बिगिनिंग of a lesson, advanced organizer at the beginning of lesson and summary at the end of the lesson are very helpful for clarity। यहां जो बात कहा है दोस्तों, देखिए जब हम लेसन को किसी लेसन को डिस्कस करना शुरू करते हैं, तो अब हमारी क्या करना चाहिए, लर्नर्स की स्टेटस क्या है, लर्नर कहां तक जानता है, इसे पहले फाइंड आउट करना होगा। उसके बाद हमारी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस चलेगा। कैसे चलेगा दोस्तों, ये स्टेप बाय स्टेप चलेगा। हम धीरे धीरे लर्नर्स को समझाएंगे। ठीक है दोस्तों, समझाने के बाद हमारी लेसन जब खत्म होने वाला है, जब खत्म होता है, होने के पहले क्या है, हम लर्नर्स की जो लेसन हमने दिया है, इससे हम क्या करना है, इसकी वेरीफाई करना है, कितना कहाँ तक लर्नर इसे समझ सका है, इसे हमें वेरीफाई करना है। ठीक है दोस्तों, तो ये था पहला जो 5 बिहेवियर, टीचिंग की पहले 5 बिहेवियर जो है। यहां से नंबर 1 जो बिहेवियर निकाल के आया वो क्या है फ्रेंड्स, लेसन क्लियरिटी। जो लेसन हम सिखाएंगे उसको उसकी क्लियरिटी पर हम ध्यान देंगे। नंबर 2 जो है टीचिंग बिहेवियर में क्या आता है, इसमें इंस्ट्रक्शनल वेराइटी जो हमारी इस क्वेश्चन में था फ्रेंड्स, यहाँ जो क्या है, इन इफेक्टिव टीचिंग की जो की बिहेवियर है, इसमें जो है हमारे आंसर हुआ क्या, इंस्ट्रक्शनल वेराइटी। तो इंस्ट्रक्शनल वेराइटी भी होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब हम समझेंगे इंस्ट्रक्शनल वेराइटी क्या है, इसे हम डिस्कस करेंगे। यूज ए वेराइटी ऑफ टीचिंग टूल्स। हम जब कुछ सिखाएंगे लर्नर्स को, तो लर्नर्स के सामने हम कुछ टीचिंग टूल्स को रखेंगे, ताकि लर्नर्स की जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही क्लियर हो सके, इसलिए हम टूल्स को यूज करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब टूल्स में क्या आता है, टेक्नोलॉजी की हम यूज कर सकते हैं। उसके साथ साथ मटेरियल्स, हम मटेरियल्स को यूज कर सकते हैं, या बुक्स हो सकता है, पेंसिल्स हो सकता है, कलर्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। उसके साथ हम क्या है, एक्टिविटीज करेंगे। हम जाके सीधे खड़ा नहीं होंगे, हम जाके स्टूडेंट्स के बीच हम कुछ स्टूडेंट को जोड़ के एक्टिविटी कर सकते हैं, टीचर खुद भी एक्टिविटी कर सकते हैं। उसके साथ क्या है, स्पेस की जरूरत है। हम जहां कुछ एक्टिविटी करेंगे या कुछ डिस्प्ले कराएंगे, तो उसके लिए क्या चाहिए, हमारी स्पेस चाहिए क्लासरूम के अंदर, और डिस्प्ले भी करना चाहिए। कुछ चीजों को हमने जो बनाया है, उन सब चीजों को लर्नर्स के सामने हम डिस्प्ले करेंगे। ठीक है दोस्तों, इंस्ट्रक्शनल वेराइटी की बात हो रहा है। अब देखिए, यूज ए
वेरिएशन इन वॉइस एंड गेस्चर। हम जब बात करते हैं लर्नर के सामने तब हम वॉइस मॉड्यूलेशन करेंगे। हम जब बात करेंगे तो वॉइस की वेरिएशन, कब थोड़ा ऊपर बात करेंगे, कब थोड़ा नीचे बात करेंगे, कहाँ रोकना है, पॉज करना है, इन सब बातों को हम ध्यान में रखेंगे। इसमें क्या होगा फ्रेंड्स, लर्नर की जो अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत बेहतर होगा। उसके साथ साथ हमारे गेस्चर्स, हम कैसे चलते हैं, कैसे बात करते हैं, इन सब चीजों को ध्यान में रखना होता है। ठीक है दोस्तों, अब जो बात है ये रिवार्ड्स की बात होती है एंड रीइंफोर्स की बात करता है। तो क्या करना चाहिए, इंस्ट्रक्शनल वैरायटी लाने के लिए रिवार्ड्स की यूज करना चाहिए। यहाँ फ्रेंड्स रिवार्ड्स क्या है, टोकन रिवार्ड्स नहीं हो सकता है, ये हम लर्नर्स को कुछ चॉकलेट दे दे ऐसे भी नहीं हो सकता है। यहाँ क्या है, रिवार्ड्स हमें कुछ लर्नर्स ने बहुत अच्छा आंसर किया तो हम ये कह सकता है ठीक है, वेरी गुड, वेल डन। इससे हम जो वर्ड्स यूज करेंगे वो लर्नर्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। लर्नर इससे बहुत अपने आप को मजबूत फील करता है, वो टीचर के सामने नहीं घबराता है। सो हम इस तरह जो रिवार्ड्स है इससे यूज कर सकते हैं। रीइंफोर्सर यूज कर सकते हैं। रीइंफोर्सर क्या है, अगर हम लर्नर्स को बोले आप ये तो बहुत अच्छा किया है तो देखो कोशिश करो ये भी शायद आप बहुत अच्छा कर सकोगे, तो ऐसे जो वर्ड्स है इसके द्वारा रीइंफोर्स लर्नर की मन में एक ताकत पैदा होता है। लर्नर्स बहुत ही अच्छा तरीके से अपने काम को कर सकता है। यहाँ टिप के तौर पे हम बात कर सकते हैं, क्या देखिए, when questioning use a variety of question। हम जब लर्नर के सामने क्वेश्चन करते हैं तो अब क्या है, क्या करना चाहिए, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन, अलग अलग टाइप की क्वेश्चन हम लर्नर के सामने रख सकता है। ठीक है, उसके साथ क्या है, फैक्ट क्वेश्चन, जो फैक्ट के बारे में, जो फैक्ट फाइंडिंग क्वेश्चन है, जो जिसके द्वारा हम किसी फैक्ट को ढूंढ पाते हैं, उसको फैक्ट फाइंडिंग क्वेश्चन को हम रख सकते हैं। प्रोसेस क्वेश्चन, प्रोसेस क्वेश्चन क्या है दोस्तों, देखिए कैसे हुआ, ठीक है, ये होगा प्रोसेस क्वेश्चन। तो प्रोसेस क्वेश्चन हम रख सकते हैं और कन्वर्जेंट क्वेश्चन रख सकते हैं। कन्वर्जेंट क्वेश्चन, डाइवर्जेंट क्वेश्चन। यहाँ दोस्तों देखिए कन्वर्जेंट क्वेश्चन क्या है, डाइवर्जेंट क्वेश्चन क्या है, ये भी थोड़ा ध्यान में रखना है। क्या है कन्वर्जेंट क्वेश्चन, जो है जिस क्वेश्चन के द्वारा हम बाहर से हमारी जो थिंकिंग वो किसी भी बिंदु पे ले आ सकते हैं, इसे हम कहते हैं कन्वर्जेंट क्वेश्चन। और डाइवर्जेंट क्वेश्चन के द्वारा हम हमारी थिंकिंग प्रोसेस को किसी एक पॉइंट से हम बाहर लेके जा सकते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, डाइवर्जेंट क्वेश्चन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब तक हम क्या है, जो यहाँ जो दो टॉपिक की बिहेवियर की दो टॉपिक्स को समझा, पहले लेसन क्लियरिटी को समझा, अब दूसरे जो है इंस्ट्रक्शनल वैरायटी जो है इसे हम समझने की कोशिश की है। आप बात करते हैं टीचर टास्क ओरिएंटेशन। टीचर टास्क ओरिएंटेशन क्या है, इसे भी अब हम समझेंगे। देखिए दोस्तों, टू मैक्सिमाइज द टाइम स्पेंट टीचिंग, be sure to handle inevitable interruptions quickly। क्या है देखिए, टू मैक्सिमाइज द टाइम स्पेंट टीचिंग, हम टीचर के रूप में जब क्लास में जाते हैं, टीचर जब क्लास में जाते हैं, इनकी टीचर की जो क्लास टाइम है, इस टाइम को मैक्सिमम स्टूडेंट की बेनिफिट के लिए देने के लिए क्या करना चाहिए, क्लासरूम्स के अंदर जो इंटरप्शन होता है इसको कम से कम करना चाहिए। ठीक है, क्लासरूम के अंदर जो डिस्टर्बेंस होती है इसे बहुत ही कम करना है। ठीक है, आप बात करते हैं क्या है, एक्सपीडाइट द गिविंग एंड
collecting of material prevents or quickly put an end to distracting behavior। हमारी क्लास चलते हुए जो डिस्ट्रैक्टिंग बिहेवियर होता है, जिससे डिस्टर्ब हो सकता है, शायद स्टूडेंट ने कुछ लिखा है, टीचर उन एक्सरसाइज को देखेगा, चेक करेगा, तो ये जो जाने आने एक्सरसाइज नोट दिखाना, इसमें जो टाइम वेस्ट ना हो, इन चीजों को ध्यान में रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, आप भी क्या है, ऑर्गेनाइज लेसन वेल एंड एस्टैब्लिश स्मूथ ट्रांजेक्शन। जो लेसन हम शुरू करेंगे, इसमें क्या है, स्मूथनेस होना चाहिए, ट्रांजेक्शन में स्मूथनेस होना चाहिए, तब जाके क्या है, टीचर टास्क ओरिएंटेशन ये ठीक तरीके से हो पाएगा। अब यह टिप के दौर पे क्या कहते हैं, बी एज प्रिपेयर्ड एज पॉसिबल। हम कितने भी ज्ञानशील ना हो कि हम क्लास में जाने के पहले हमारी जो लेसन है, आज की जो लेसन होगा स्टूडेंट के लिए, उससे एक बार क्या है प्रिपेयर करके जाना। इसमें क्या है, जो एक्स्ट्रा टाइम वेस्ट नहीं होगा, टीचर की कॉन्सेप्ट भी बहुत क्लियर होगा, वो बहुत अच्छा तरीके से अपनी लर्नर्स को कुछ चीजों को समझा पाएगा। ठीक है दोस्तों, आप बात करते हैं नंबर 4 जो है एंगेजमेंट इन लर्निंग प्रोसेस। जो एंगेजमेंट इन लर्निंग प्रोसेस, लर्निंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जब चलता है, इसमें एंगेजमेंट की सभी बच्चों को एंगेज करना, टीचर खुद भी एंगेज रहना, इसके बाद आती है। अब देखिए यहाँ क्या है, कॉन्स्टेंटली मॉनिटर एनी सीट वर्क एंड ग्रुप वर्क। हम क्लास के अंदर जब क्लास टीचिंग लर्निंग प्रोसेस चलते हैं, यहाँ 2 टाइप की वर्क्स होते हैं। क्या है, सीट वर्क, स्टूडेंट अपनी खुद की सीट में बैठे हुए जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस करते हैं, जो वर्क्स करते हैं, इसे हम सीट वर्क कहते हैं। और ग्रुप वर्क क्या है दोस्तों, ग्रुप वर्क में तो स्टूडेंट्स की थोड़ा बहुत मूवमेंट हो सकता है। ठीक है, तो सेट रूल्स फॉर व्हेन स्टूडेंट्स कैन लीव क्लास विदाउट डिस्ट्रैक्शन। हम ऐसे रूल्स तैयार करेंगे जब शायद मान लीजिए अब ऐसे एक प्रोसेस चल रहा है, जब डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा है, वहां बाहर से कुछ चीज की लाने की जरूरत होता है। तो मान लीजिए किसी पत्ता को लाना है, सेंस को लाना है, तो बार बार अगर स्टूडेंट ने टीचर को पूछता है, सर मे आई गो आउट, सर मे आई कम इन, सर, ये क्या है, ये प्रोसेस डिस्टर्बिंग हो सकता है। तो यहाँ टीचर की समझ में होना चाहिए कैसे हम डिस्टर्बेंस को कम से कम करें, जाकि लर्नर्स की मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके। ठीक है, तो यहाँ क्या है, कीप ए डेली शेड्यूल टू मिनिमाइज कंफ्यूजन ऑफ स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स के अंदर जो कंफ्यूजन है, हमारी टीचर आप गुस्सा में आएगा, ना बोल के जाए तो कैसे होगा, ये जो फीलिंग है, इससे रिमूव करने के लिए टीचर की खुद की क्या है, एक डेली शेड्यूल होना चाहिए, ताकि लर्नर्स खुद ब खुद क्या प्रोसेस होने वाला है वो लर्नर जान सके। ठीक है, आप बात करेंगे क्या है, गिव इंडिपेंडेंट वर्क दैट इज इंटरेस्टिंग। क्या है, जो इंडिविजुअल वर्क हो तो इसे क्या है, इंटरेस्टिंग बनाना कैसे, ये भी टीचर की समझ में होना चाहिए। यह टिप के तौर पे हम कह सकते हैं, क्या देखिए, हैव अबंडेंट रिसोर्स ऑन हैंड दैट आर एट और स्लाइटली अबाउट स्टूडेंट एबिलिटी। यहाँ डिस्टर्बेंस से बाहर आने के लिए क्या टिप के तौर पे हम कह सकते हैं, हमारे आसपास जो चीजें चाहिए, जो कुछ चीज चाहिए, वो सब अवेलेबल होना, जहां तक हो सके इसे हम अवेलेबल पास में रखने की कोशिश करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आप बात करते हैं नंबर 5 जो लास्ट पॉइंट है। यहाँ क्या है, स्टूडेंट सक्सेस रेट। स्टूडेंट सक्सेस रेट जो है फ्रेंड्स, यहाँ देखिए टीचर की जो क्या है, की बिहेवियर इन इफेक्टिव टीचिंग, की बिहेवियर इन इफेक्टिव टीचिंग में जो 5 पॉइंट्स है, इससे स्टूडेंट सक्सेस रेट भी एक की बिहेवियर के रूप में देखा जाता है। स्टूडेंट सक्सेस रेट, कितना स्टूडेंट सक्सेस हो पाया, इसे भी हम क्या है ध्यान में रखेंगे।
क्या है, स्टूडेंट्स शुड स्पेंड अबाउट 60 to 70% of their time on tasks that allow an almost complete understanding of the material being taught with only occasional errors। यहाँ क्या कहा जाता है, देखिए फ्रेंड्स, जो हम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के तौर पे टीचर जो चीज डिस्कस करेंगे अपनी क्लास में, यहाँ जो टोटल डिस्कशन से कम 60 से 70% जो डिस्कशन अगर लर्नर ने समझ लिया तो हम यह कह सकते हैं कि जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है ये काफी हद तक सफल रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ क्या है, द कंटेंट शुड रिपीट प्रायर लर्निंग। हम किसी कंटेंट को जब डिस्कस करेंगे तो वे हमारी क्या है, प्रायर लर्निंग को हम रिपीट कर सकते हैं, ताकि उसके साथ आज की प्रायर लर्निंग हम जो काल कुछ सिखाया है, काल कुछ डिस्कशन किया है, उसके साथ आज की क्लास की क्या रिलेशन है, लर्नर बहुत इजी तरीके से इसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए, विथ इजी टू ग्रास्प स्टेप्स फॉर द न्यू मटेरियल, आज जो न्यू चीज हम उनके सामने रखा है उसे लर्नर बहुत अच्छे तरीके से समझ सकता है। ठीक है, थर्स, ताकि क्या हो सके, इंस्ट्रक्शनल वेराइटी इज ए की बिहेवियर इन इफेक्टिव टीचिंग। तो जो आज जो हम डिस्कस किया है इंस्ट्रक्शनल वेराइटी, हम कैसे सिखाएंगे, इसमें अगर वेराइटी हो तो ये क्या है, एक ही बिहेवियर होगा, क्या किसमें, ये इन इफेक्टिव टीचिंग में ये एक वेराइटी। हाउएवर यूजिंग स्टूडेंट्स आइडिया एंड कंट्रीब्यूशन, अगर हम स्टूडेंट्स की आइडिया, कंट्रीब्यूशन, स्ट्रक्चरिंग एंड क्वेश्चनिंग आर बाय प्रोडक्ट ऑफ इंस्ट्रक्शनल वेराइटी। इंस्ट्रक्शनल वेराइटी की क्या है, ये सब क्या होता है, बाय प्रोडक्ट होता है। क्या क्या इंस्ट्रक्शनल वेराइटी की बाय प्रोडक्ट क्या होता है, ये चीज भी अब ध्यान में रखना। क्या है, यहां देखिए, स्टूडेंट्स आइडिया एंड कंट्रीब्यूशन, स्टूडेंट्स की जो आइडिया और उनकी जो भावना है, उनकी जो कंट्रीब्यूशन है, ये क्या है, बाय प्रोडक्ट है किसकी, ये बाय प्रोडक्ट होता है इफेक्टिव टीचिंग की। स्ट्रक्चरिंग, क्वेश्चनिंग आर बाय प्रोडक्ट इंस्ट्रक्शनल वेराइटी। इंस्ट्रक्शन सिस्टम में अगर हम वेराइटी ला सकते हैं तो ये लर्नर के लिए क्या है, ये जो हम बात किया है स्ट्रक्चरिंग, क्वेश्चनिंग और स्टूडेंट की आइडिया और कंट्रीब्यूशन, ये क्या है, इंस्ट्रक्शनल वेराइटी की बाई प्रोडक्ट के रूप में आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब जो चीज हम समझा ये क्या है, देखिए, इसमें की बिहेवियर इन इफेक्टिव टीचिंग, इस क्वेश्चन की समझने के साथ साथ हमने 5 की बिहेवियर ऑफ इफेक्टिव टीचिंग को आज समझने की कोशिश की है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहां हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में। देखिए, द इंटरेक्शन बिटवीन ए टीचर एंड ए स्टूडेंट क्रिएट्स ए जोन ऑफ प्रॉक्सिमल। ठीक है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल, ये कम्युनिकेशन से भी है इसके संबंध, और जो यूनिट से उनके साथ भी है, हम समझेंगे धीरे धीरे इसमें क्या है। द इंटरेक्शन बिटवीन ए टीचर, टीचर के साथ स्टूडेंट्स की जो इंटरेक्शन है, बातचीत होता है, ये क्या है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल। क्या कहते हैं, इसमें ऑप्शन दी गई है 4 ऑप्शंस। पहला है डिफरेंस, बी क्या है, कंफ्यूजन, सी क्या है, डेवलपमेंट, और डी में क्या है, डिस्टॉर्शन। ठीक है, अब इन सब चीजों को समझेंगे, उसके साथ साथ आंसर क्या है उसे भी हम समझ लेंगे। चलिए देखते हैं। देखिए, द इंटरेक्शन बिटवीन ए टीचर एंड स्टूडेंट्स क्रिएट ए जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक है, ये बात जो है यहां से हम समझ लिया, क्या, देखिए, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल क्या होगा, डेवलपमेंट, ये होगा आंसर। ठीक है, द इंटरेक्शन बिटवीन ए टीचर एंड स्टूडेंट्स क्रिएट ए जोन ऑफ
प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक है, प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट ये आंसर है। तो फ्रेंड्स, यहाँ हम जोनो प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या है, ये कहाँ से आया, इन चीजों को भी थोड़ा समझ के चलेंगे, ताकि क्वेश्चन अगर अलग ढंग से हो तो भी हम इसे आंसर कर सके। ठीक है, चलते हैं। देखिए, द जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट ऑफन एब्रिविएटेड एज ZPD। हाँ फ्रेंड्स, यहाँ ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है, डिस्कस डिटेल ना देते हुए क्या है, ZPD भी कह सकते हैं। ZPD क्या है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो क्या है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक है, तो देखते हैं। इज द डिफरेंस बिटवीन व्हाट ए लर्नर कैन डू विदाउट हेल्प एंड व्हाट द लर्नर what he or she can not do। यहां जो बात की गई है, ये देखिए, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट जो है, इसमें क्या है, देखिए फ्रेंड्स, ऐसे होता है, यहाँ एक सर्कल है, यहाँ एक सर्कल, इसे समझ लेने से आपकी ZPD जो है ये बहुत अच्छा तरीके से समझ में आ जाएगा। देखिए, यहाँ जो वर्ड्स है, मान लीजिए फ्रेंड्स, ये जो लर्नर है, ये जो स्टूडेंट है, ये खुद ये काम कर सकते हैं। यहाँ जो कुछ भी है, ये मान लीजिए एडिशन है, सब्सट्रैक्शन है, ये दोनों जो वर्क्स है, ये लर्नर खुद कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ की जो एरिया है, इस एरिया में वर्क्स लर्नर खुद नहीं कर सकते हैं, ये अपनी टीचर की या गाइड की हेल्प के द्वारा क्या कर सकते हैं। इसमें क्या आ सकता है, मल्टीप्लिकेशन आ सकता है और डिवीजन आ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ जो चीज आया, क्या देखिए, जो यहाँ एक डिफरेंस है, लर्नर खुद कर सकता है जो चीज ये लर्नर की हाथों में जो नहीं कर सकता है, टीचर या गाइड की हेल्प में कर सकता है। इस दोनों की बीच में कुछ दूरियां है, कुछ फर्क है, कुछ चीज अपने खुद कर सकते हैं, कुछ अदर्स की हेल्प के द्वारा कर सकता है। ये जो डिफरेंस है फ्रेंड्स, ये इसे जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं। हम यहाँ से लर्नर यहाँ से यहाँ तक आ सकता है अगर उससे टीचर या गाइड ने हेल्प किया है। ठीक है, तो ये जो डेवलपमेंट है, ये जो एरिया है, इसे हम क्या कहेंगे, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ओके, चलते हैं। द कॉन्सेप्ट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बट नॉट फुल्ली डेवलप्ड बाय साइकोलॉजिस्ट लेव कर्स्की। ठीक है, ये जो कॉन्सेप्ट है, इसे डेवलप किया है लेव कर्स्की ने, लेकिन उन्होंने अपने टाइम में इसे कंप्लीटली डेवलप नहीं कर पाया। उन्होंने ये काम किया है 1896 से या है 1934 के बीच में, ड्यूरिंग हिज 10 years ऑफ लास्ट 10 years ऑफ हिज लाइफ। उनकी जिंदगी की लास्ट 10 years जो है, इसमें कर्स्की ने इसे करने की कोशिश की है। ठीक है, चलते हैं और थोड़ा डिस्कस करते हैं। स्टडिंग द डेवलपमेंट ऑफ टीचर स्टूडेंट रिलेशन, यूज ऑफ DS अप्रोच इंक्लूडेड 3 बेसिक टेनेट्स। जो टीचर के साथ स्टूडेंट्स की जो रिलेशन है, टीचर के साथ लर्नर्स की जो रिलेशन है, इसे समझने के लिए क्या है, 3 बेसिक टेनेट्स है। बेसिक टेनेट्स क्या है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है ऐसे, सो ये हम समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, रियल टाइम इंटरेक्शंस बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट्स। टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में रियल टाइम इंटरेक्शन, यानी सही कितना टाइम टीचर के साथ लर्नर्स की बातचीत हुआ है, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। ठीक है, इसके बाद क्या है, दिस कॉम्बिनेशन ऑफ टीचर एंड स्टूडेंट्स बिहेवियर वेयर प्लॉटेड अगेंस्ट ईच अदर इन सच एन एसएचजी टू क्रिएट ए विजुअल
impressions of their इंटरेक्शनल बिहेवियर। तो टीचर के साथ लर्नर्स की जो बात होते हैं दोस्तों, ये जो दोनों की बात है, इन दोनों की बात के द्वारा लर्नर्स की जो दिमाग है, लर्नर्स की जो विजुअल इम्पैक्ट है, लर्नर्स अपने आंखों से जो देखता है, इसके द्वारा क्या है, लर्नर्स की डेवलपमेंट को कुछ हद तक लीड कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आप देखिए, एवरी डे टीचर्स मेक countless real-time discussion and facilitate dozens of interactions between themselves। क्या है, हर दिन टीचर क्लास में आता है, कुछ बात समझाने की कोशिश करता है, तो इसके द्वारा बहुत कुछ लर्नर अपने आप सीख सकता है, जो करिकुलम में, जो हमारी स्टडी बुक्स में नहीं है, वो भी लर्नर क्या है, टीचर के द्वारा इससे ले सकता है। ठीक है, and their students, although they share their commonality, educators all over the country often talk about these discussions and interaction of different way। क्या है, देखिए, जहां जहां स्कूल से लर्नर से, वहां सब अपने बीच में जो डिस्कशन, टीचर के साथ लर्नर की जो डिस्कशन, इस डिस्कशन के द्वारा लर्नर बहुत बेनिफिट ले सकता है। ये देश की हर प्लेसेस में ये सुविधाएं लर्नर को मिलती है। तो एक्चुअल बात जो क्या है, देखिए फ्रेंड्स, जो लर्नर के साथ टीचर की जो इंटरेक्शन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो लर्नर्स की खुद की डेवलपमेंट के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये ना सिर्फ लर्नर्स की डेवलप होता है, उसके द्वारा टीचर की जो कॉन्फिडेंस वो भी डेवलप्ड होता है, टीचर्स की जो एबिलिटी वो भी काफी हद तक डेवलप्ड हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करेंगे और इक्वेशन जो है, which set of learner characteristics may be considered helpful in designing effective teaching learning system। तो क्या है, यहां नीचे क्या है, एक सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स दी गई है, जो क्या है, हेल्पफुल इन डिजाइनिंग इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग सिस्टम। ठीक है, टीचिंग लर्निंग सिस्टम को इफेक्टिव करने के लिए क्या चाहिए, क्या करेक्ट अल्टरनेटिव्स यहां से हम चूज करने की बात कहा है। ठीक है, ये जो आज हम डिस्कस करते हैं, ये सभी क्वेश्चंस, जहां से ये सभी पॉइंट टीचिंग एप्टीट्यूड जो है, ये यूनिट क्या है, यूनिट 1 से जुड़े हुए हैं, यूनिट 1। ठीक है, यूनिट 1 से है, टीचिंग एप्टीट्यूड यूनिट 1 से। अच्छा, तो अब हम डिस्कस करते हैं which set of learner characteristics may be considered helpful in designing effective teaching learning system। effective एक बहुत ही बेहतरीन टीचिंग लर्निंग सिस्टम के लिए कौन सा डिजाइन अच्छा है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स, कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स अच्छा है, इससे अब हम फाइंड आउट करना है। ठीक है, हम पहले ऑप्शंस के देखेंगे, उसके बाद डिस्कशन करेंगे, अपने आप सभी को मालूम हो जाएगा कौन सा अच्छा है। पहले जो ऑप्शन रखा है, यह क्या है, प्रायर एक्सपीरियंस ऑफ लर्नर इन रेस्पेक्ट ऑफ द सब्जेक्ट। जो सब्जेक्ट हम क्लास में पढ़ाएंगे, उस सब्जेक्ट के बारे में क्या है, लर्नर की प्रायर एक्सपीरियंस क्या है, लर्नर पहले से क्या कुछ सीख के आया है, उसके बारे में, उस टॉपिक के बारे में ये इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, नंबर 2 जो है, ये क्या कहते हैं, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप ऑफ लर्नर्स, फैमिली, फ्रेंड। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप क्या है, यहाँ कहते हैं कि लर्नर की जो फैमिली है और उनकी फ्रेंड के साथ लर्नर की जो रिलेशनशिप है, उसके द्वारा जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, ये इफेक्टिव और अनइफेक्टिव ये डिटरमाइन की जा सकती है। ठीक है, अब समझेंगे नंबर 3 जो है, एबिलिटी ऑफ द लर्नर इन रेस्पेक्ट ऑफ सब्जेक्ट।
एबिलिटी ऑफ द लर्नर इन रेस्पेक्ट ऑफ द सब्जेक्ट, किसी सब्जेक्ट में लर्नर की एबिलिटी क्या है, लर्नर की पारदर्शिता क्या है, उसके द्वारा उन सब्जेक्ट को समझना डिपेंड करता है, उसके ऊपर सब्जेक्ट को समझना डिपेंड करता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट नंबर 4 जो है स्टूडेंट्स बैकग्राउंड। स्टूडेंट्स की बैकग्राउंड क्या है, स्टूडेंट्स कहाँ से आया, सोशल स्टेटस क्या है स्टूडेंट की, इनके द्वारा लर्निंग इफेक्टिव कैसे होगा ना होगा ये डिपेंड होता है। अब 5 पॉइंट में क्या है, इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स इन फॉलोइंग द प्रेस्क्राइब्ड ड्रेस कोड। इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट की किसी भी इंस्टीट्यूट की अपनी खुद की जो ड्रेस कोड होता है, ये कलर्स की स्कर्ट होना चाहिए, इसकी पैंट होना चाहिए, शर्ट ऐसे होना चाहिए, और कुछ स्कूल्स की अपनी ड्रेस कोड नहीं होते हैं। तो यहाँ जो बात की जाती है, स्टूडेंट अगर अपनी प्रेस्क्राइब ड्रेस कोड को मेंटेन करना चाहते हैं, ये भी क्या है काफी बेनिफिशियल हो जाता है, किसके लिए, डिजाइनिंग इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग सिस्टम के लिए ये भी बेनिफिशियल होता है, ये कहता है। अब नंबर 6 में जो कहते हैं मोटिवेशनल ओरिएंटेशन ऑफ द स्टूडेंट, हम लर्नर्स को कितने मोटिवेट कर पाया, कहाँ तक मोटिवेट कर पाया, ये इंपॉर्टेंस रखता है। ठीक है फ्रेंड्स, आप चलिए डिस्कस करते हैं, चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। हाँ, इसकी जो आंसर है ये हम पहले, हाँ ठीक है, इसके आंसर्स को हम अपने आप समझ जाएंगे, फिर डिस्कशन शुरू करते हैं। हाँ, यहाँ जो आंसर है इसमें आपको मालूम पड़ जाएगा क्या है, कुछ चीज यहाँ देखिए, ऑप्शन क्या है, 4 ऑप्शन रखा हुआ है, इसमें से 4 ऑप्शन आपको जो 4 ऑप्शन अच्छा लगे उसे आप पिक करके रखिए। अब हम डिस्कशन की बात में और क्लियर करके समझेंगे। देखिए एक्सप्लेनेशन में आज चलते हैं। इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग, यहाँ जो पहले बात इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग क्या है इसे हम समझेंगे। पहले जो बात है नंबर ए में हम डिस्कस करेंगे, टीचिंग इज ए ट्रेडिशनल सीन एज एन अटेम्प्ट टू ब्रिंग अबाउट डिजायर्ड चेंज इन द बिहेवियर ऑफ द लर्नर्स और देयर कॉग्निटिव स्ट्रक्चर। यहाँ टीचिंग के द्वारा हम जो कहना चाहते हैं क्या है, ट्रेडिशनली पहले से जो सिस्टम चल के आया है, जिसके द्वारा लर्नर की कॉग्निटिव बिहेवियर में, लर्नर की कॉग्निटिव बिहेवियर के जो सोचने वाले जो पार्ट है, इसमें हम क्या है चेंज लाना, इसे हम टीचिंग कहते हैं। तो अब बी में हम समझेंगे, एवरीथिंग pertaining to teaching is done by the teacher and learner have partially no role to play। क्या है, यहाँ क्या कहा जाता है, टीचर जो बातें डिस्कस करते हैं, लर्नर उसे सुनते हैं, समझते हैं, लेकिन पार्शियली क्या है, लर्नर्स की कोई रूल नहीं होते, यानी लर्नर चुपचाप बैठ के चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, दे आर सिंपली टू लिसन, अंडरस्टैंड एंड रिटेन नॉलेज एंड स्किल दैट टीचर्स फोकस ऑन व्हाइल थिंकिंग। यहाँ क्या करते हैं, लर्नर बैठ के चीजों को सुनते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, और जो चीज कुछ न्यू है, जो सुना है, उसे रिटेन करने, अपने दिमाग में रखने की कोशिश करते हैं, एंड स्किल्स दैट टीचर फोकस ऑन व्हाइल टीचिंग। तो यहाँ क्या है, शिक्षक की जो पारदर्शिता है, जो एक्सपर्टीज है, उसे यहाँ शो करना पड़ता है। अब लर्नर्स की कैरेक्टर जो है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में क्या होता है, लर्नर पहले क्या करता है, इन दिस पर्सपेक्टिव क्या इंडिविजुअल लर्नर्स एज ए रिजल्ट ऑफ डूइंग एक्टिविटीज और अंडरगोइंग एक्सपीरियंस। यह क्या है, एक्टिविटीज, लर्नर कुछ एक्टिविटी के द्वारा चल सकता है और अपनी खुद की जो एक्सपर्टीज है वो एक्सपीरियंस कर सकते हैं, एक्सपीरियंस
किसी चीजों को कर सकते हैं जो टीचर ने डिस्कस किया है। बी पार्ट में क्या है, इन दिस प्रोसेस, जो लर्निंग प्रोसेस है यहाँ क्या होता है, द इनकमिंग न्यू नॉलेज एंड द प्रायर नॉलेज ऑफ द लर्नर पर्टेनिंग टू द टॉपिक गेट इंटीग्रेटेड। जो लर्नर पहले से कुछ चीज सीखे स्कूल में आया, उसके साथ जो टीचर न्यू कुछ चीजें, नई कुछ चीजों को समझाने की कोशिश करते हैं, इस दोनों के बीच में एक रिलेशन क्या है, बिल्ड करता है। एज ए रिजल्ट नॉलेज एंड स्किल्स आर कंस्ट्रक्टेड। इन दोनों के बीच में जब भी क्या है कनेक्शन बन जाता है, तब नई नॉलेज आते हैं और स्किल्स लर्नर्स के अंदर कुछ करने का जो सक्षमता है, स्किल्स, उससे बिल्ड हो जाता है। अब सी में हम डिस्कस करेंगे क्या है, इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में क्या होता है, द टीचर प्लान्ड द content and method as per the stages of development of the learner। तो टीचर इस प्रोसेस में जाके क्या करते हैं, लर्नर की जो स्टेज है इससे समझते हुए क्या है, अपनी प्लान को लर्नर के सामने रख सकते हैं। टीचर और लर्नर की जो लेवल है उससे समझ के लर्नर्स के सामने अपनी बातों को रखता है। सो दे कैन साइकोलॉजिकली अंडरस्टैंड द कंसेप्ट एंड लिंक इट विथ देयर प्रायर लर्निंग एक्सपीरियंस। तो अपनी जो साइकोलॉजिकल, जो दिमागी तौर पे जितना चीजों को वो समझ सका, उसके साथ प्रायर नॉलेज जो है दोनों को जोड़ के अपनी लर्नर एक्सपीरियंस बनाता है। ठीक है दोस्तों, आप देखते हैं नंबर डी में, जो द लर्निंग कैन ओनली टेक प्लेस अकॉर्डिंग टू द लर्निंग एप्टीट्यूड ऑफ द लर्नर। तो यहाँ किसी किसी लर्नर की क्या है, लर्निंग एप्टीट्यूड, सीखने का जो सक्षमता है वो एप्टीट्यूड ज्यादा रहते, वो बहुत जल्दी कुछ चीजों को सीख लेता है। द टीचर यूजेस इनोवेटिव मॉडल्स एंड स्ट्रेटजीज टू फैसिलिटेट द पॉजिटिव लर्निंग एप्टीट्यूड इन द लर्नर्स। तो सभी बच्चों के अंदर जो लर्नर्स की एप्टीट्यूड जो है, जो लर्निंग एप्टीट्यूड, इसे पॉजिटिवली लाने के लिए टीचर इनोवेटिव मेथड्स, कुछ नई, कुछ इंटरेस्टिंग मेथड्स को यूज करने की कोशिश करता है। ठीक है, आप बात करते हैं फ्रेंड्स, ये जो पॉइंट है, लर्नर डिफर इन देयर एबिलिटी टू कॉम्प्रिहेंड, मेमोराइज, रिटेन एंड अप्लाई बिहेवियर्स। देखिए यहाँ क्या है, लर्नर भी अपने तरफ से उन चीजों को समझने की कोशिश करते हैं जो टीचर ने समझाने की कोशिश करते हैं, जो अपने दिमाग में पहले से है उससे भी मेमोराइज करने की कोशिश करते हैं और वो उन सब चीजों को यूज करने की कोशिश करते हैं। प्रोसेस डिफरेंट रिकेप्टिव टू information and knowledge and also display different learning outcome। उसके द्वारा क्या है, लर्नर्स की जो लर्निंग आउटकम वो डिफरेंटली पहले जो सीखा उससे थोड़ा अलग होके आता है, यानी जो न्यू चीज उन्होंने सीखा, लर्नर ने सीखा, वो निकल के आती है। अब एफ पॉइंट में बात करते हैं, प्रीरिक्विजिट एक्सपीरियंस एंड प्रैक्टिस ऑफ कॉम्प्लेक्स लर्निंग एक्टिविटीज कैन इंक्रीज मोटिवेशन एंड प्रिवेंट द ओवर एम्फासाइज ऑफ लो लेवल ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ कुछ चीजों को समझने के लिए प्रीरिक्विजिट एक्सपीरियंस क्या है, पहले से लर्नर कुछ चीजों को सीख के आते, उसके ऊपर डिपेंड करके जो नेक्स्ट जो लर्निंग है वो चलते हैं। सो लर्निंग क्या है, पहले से हम कुछ सीखते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करके नई जो चीजें हैं उससे हम और भी मॉडिफाइड तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। Thus, the following set of learners characteristics are considered helpful in designing effective teaching learning। जो ये जो प्रोसेस हमने यहाँ रेड मार्क किया है, सो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है लर्निंग में। क्या है देखिए, प्रायर एक्सपीरियंस ऑफ लर्नर्स इन रेस्पेक्ट ऑफ द सब्जेक्ट।
तो जो निष्कर्ष के तौर पे जो निकाल के आते हैं क्या है, लर्नर की प्रायर एक्सपीरियंस, अपनी जो सब्जेक्ट की पढ़ाई चल रहा है, जो सब्जेक्ट में टीचिंग लर्निंग प्रोसेस चल रहा है, उसमें पहले जो चीज हमें ध्यान रखना है, उसकी पहला जो प्रायर एक्सपीरियंस क्या है, उसके पर नेक्स्ट लर्निंग डिपेंड करता है। ठीक है, जो नंबर 2 में क्या है, द एबिलिटी ऑफ द लर्नर इन रेस्पेक्ट ऑफ द सब्जेक्ट। तो लर्नर की जो क्या है, एबिलिटी क्या है, उस सब्जेक्ट में एबिलिटी क्या है, इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। मान लीजिए किसी भी स्टूडेंट के लिए जो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट बहुत अच्छा लगता है, उसकी अलग इंटरेस्ट है मैथमेटिक्स से, किसी स्टूडेंट का लाइफ साइंस की पर उसकी बहुत इंटरेस्ट है, तो ये क्या है, खुद की लर्नर खुद की एक एबिलिटी होती है, इसे भी हम ध्यान में रख के चलेंगे। और नंबर 3 में क्या है, मोटिवेशनल ओरिएंटेशन ऑफ द स्टूडेंट। स्टूडेंट कितना मोटिवेटेड है, स्टूडेंट को हम कितना मोटिवेट कर पाया है, और स्टूडेंट खुद पर कितना विश्वास रखता है, कितना मोटिवेटेड होता है, इसके पर भी हम डिपेंड करते हैं लर्नर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कहां तक सक्सेस हो सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो डिस्कशन है, ये तीनों पॉइंट या मोटिवेशनल ओरिएंटेशन ऑफ द स्टूडेंट को लेके जो पॉइंट्स है, ये सब इंपॉर्टेंट है यहाँ की आंसर के लिए। देखिए, सो यहाँ की आंसर क्या है, प्रायर एक्सपीरियंस ऑफ लर्नर ये होगा, उसके साथ साथ इंटरपर्सनल रिलेशन ये नहीं। अब 3 जो एबिलिटी ऑफ लर्नर इन रेस्पेक्ट ऑफ द सब्जेक्ट ये होगा। 4 क्या है, स्टूडेंट्स लैंग्वेज बैकग्राउंड। और 6 में क्या है, 6 में आएगा क्या, मोटिवेशनल ओरिएंटेशन ऑफ द स्टूडेंट्स। तो ये जो है ये आंसर बनेगा यहाँ। ठीक है, तो लर्नर्स की कैरेक्टर क्या है, इससे भी हम समझने की कोशिश किए आज। तो फ्रेंड्स चलिए, आज की जो डिस्कशन है शायद थोड़ा लंबा हो गया, फिर भी ये जो हम क्वेश्चन डिस्कस किया है, ये यूजीसी नेट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन के साथ साथ सारी टॉपिक्स को हम एक बार समझने की, ओवरव्यू देने की कोशिश की है, क्योंकि क्वेश्चन अलग टाइप से बन सकता है, लेकिन अगर आपकी जो मुद्दे की बात है ये समझ में आया होगा, तो आप जो भी क्वेश्चन जैसे हो आप इसकी आंसर सही कर सकते हो। तो फ्रेंड्स थैंक यू, और अपनी बहुत ही हमारे साथ पेशेंस रखा और हमारी इस क्लास को फॉलो किया है। फ्रेंड्स अगर आप हमारी जो क्लासेस को फॉलो करते हैं, अच्छा लगता है या कुछ चीजों को क्लियरली नहीं समझ में आता है, तो प्लीज आप कमेंट करना। कमेंट करने में कोई दिक्कत नहीं है, आपकी मन की बात जो है ये लिख के बताए, हम और भी बेहतर कोशिश करेंगे कि आपकी जो प्रिपरेशन है इससे हम बहुत ही मजबूत तरीके से पढ़वा सके, इसके द्वारा आपकी JRF नेट भी हासिल हो सके। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक बहुत अच्छा रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। बाय बाय, विश यू वेरी गुड डे।